हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दी गई है। शिक्षक भर्ती 2024 न्यू नोटिस परमानेंट पोस्ट से रिलेटेड, और इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो एडवर्टीजमेंट है कब रिलीज होने वाली है, और एग्जामिनेशन की डेट, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड पहले से कर दी गई है। तो अच्छी खबर है, खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, बड़ी अपडेट है। चलिए देख लेते हैं बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जिसमें कैंडिडेट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी नवोदय विद्यालय समिति या फिर केंद्रीय विद्यालय समिति की तरफ से, संगठन की तरफ से वैकेंसीज आती हैं, तो उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से बुलाया जाता है। फ्रेशर भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, कहीं मतलब पूरे देश में जहां जहां भी विद्यालय हैं वहां वहां पर पोस्टिंग मिलती है। तो अब आप यहां पर देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड लॉन्चिंग पोर्टल 15 जुलाई 2024, इनवाइटिंग एप्लीकेशन और रिटन एग्जामिनेशन की डेट, मेरिट लिस्ट कब बनेगा, इंटरव्यू कब होंगे, फाइनल लिस्ट कब बनेगा और अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगी। तो ये आ गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। और देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति 8 मई 2024, 8 मई 2024 की डेट इसमें डली हुई है, लेकिन आज 9 मई को दिखाई दे रही है सभी जगह। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। फिलहाल उन्होंने कैलेंडर जो है ना, वो कैलेंडर जारी कर दिया है। तो कैलेंडर, और ये कैलेंडर जब भी रिक्रूटमेंट होगी तब यही कैलेंडर फॉलो करने की वो कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, डायरेक्ट वर्ड लिखा है। तो जब भी नवोदय विद्यालय में या फिर केंद्रीय विद्यालय में ऑल इंडिया वैकेंसीज आती हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। और इसके पहले एलडीसी, एलडी के भी जो है ना वो भी रिक्रूटमेंट होते हैं। एलडी मतलब जो ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं उनके प्रमोशन होते हैं एग्जाम के थ्रू, तो उसको एलडीसी या एलडी एग्जाम बुलाते हैं। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसमें कोई भी कैंडिडेट जो नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत नहीं है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत अप्लाई कर पाते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर पाते हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए। तो कैलेंडर जारी कर दिया गया। तो सबसे पहले टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ए पूल ऑफ सफिशिएंट कैंडिडेट टू प्रॉम्प्टली फिल वैकेंसीज इन नवोदय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिसेज, एनएलआईज, JNVs, and to timely complete the recruitment process, the competent authority has approved following model calendar। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो नवोदय विद्यालय संगठन में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखते हैं, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दी है। और पूरा देख लेते हैं। और ये जो है ना लिखा है कि फॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस बाय ऑल कंसर्न, और जो टाइमलाइन इसमें लिखा हुआ है वही फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। तो ये मॉडल कैलेंडर है, मतलब जब भी रिक्रूटमेंट होगी तो ये फॉलो होगा। तो अब जब भी रिक्रूटमेंट होगी तो उसमें क्या है, पहले सबसे पहले कि 30 जून को 30 जून तक असेसमेंट होगा, वैकेंसी असेसमेंट होगा। वैकेंसी असेसमेंट का मतलब रिटायरमेंट के बाद, या फिर कंटिजेंसी है कहीं सिकनेस की वजह से या डेथ की वजह से या प्रमोशन की वजह से जो भी सीट खाली हुए हैं, तो खाली सीट का असेसमेंट करना है, वो 30 जून तक हो जाना चाहिए। जब भी लॉन्च होगा पोर्टल तो 15 जुलाई तक लॉन्च हो जाना चाहिए पोर्टल, और एडवर्टीजमेंट 15 जुलाई तक जारी हो जाना चाहिए। ये जब भी होगा, मतलब अभी समझे 2030 में भी होगा तो यही फॉलो होगा। तो इनवाइटिंग एप्लीकेशन 15 जुलाई से 15 अगस्त, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा जिसमें कि एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन 30 सितंबर को हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। देखें 15 अगस्त तक फॉर्म फिल होगा और 30 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा हमेशा। इससे आपको पता रहेगा ना, ये अच्छा भी है इन अ वे कि भाई ये टाइम है, इसमें ही हमको तैयारी करनी है, इतना ही वक्त मिलने वाला है। मेरिट लिस्ट जो है सीबीटी एग्जाम के, वो 31 अक्टूबर तक आ जाएंगे। इंटरव्यूज होने हैं जिन पोस्ट के लिए, उनकी 30 नवंबर को इंटरव्यूज हो जाएंगे। और फाइनल सेलेक्ट लिस्ट, जो फाइनली कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जॉब के लिए, वो 31 दिसंबर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा लिस्ट उन कैंडिडेट्स का। और फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, अगले साल जो है जनवरी में ज्वाइनिंग जो है मिलने लग जाएगी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफर लेटर मिलने लग जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा इलस्ट्रेशन वैकेंसी ईयर 2025, मतलब जनवरी 2025 में जिन कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट देनी है उनके लिए टेंटेटिव यही रहेगा। तो
इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है कि वैकेंसी अगर 2025 में जनवरी 2025 में उनको ऑफर लेटर देना है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है अगर, तो वो 30 जून 2024 को असेसमेंट कर लेंगे 30 जून तक कि कहाँ कहाँ कितनी सीट्स खाली हैं, और पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट लॉन्च हो जाएगी 15 जुलाई को ही, 15 जुलाई 2024 को। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकेंगे। 38 सितंबर को सीबीटी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। 38 नवंबर 2024 को इंटरव्यूज हो जाएंगे। 31 दिसंबर को फाइनली जो है सेलेक्ट हुए कैंडिडेट उनका नाम आ जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगी जनवरी 2025। तो ये टेंटेटिव उन्होंने वर्ड एक यूज कर दिया है, क्योंकि स्ट्रिक्टली भी लिख दिया है और एक टेंटेटिव भी यूज कर दिया है। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा लिखा है इलस्ट्रेशन में ईयर, तो और एक चीज और है, जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो हमेशा ऑल्टरनेट ईयर पे होती है। जैसे 2022 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गए तो 2023 में नहीं होगा, 24 में होगा। तो अब आप तैयारी शुरू कर दें 15 जुलाई 2024 को। मोस्टली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि विज्ञापन जारी हो ही जाएंगे। अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज, कुछ ये ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इशू ना आए, तो फिर 15 जुलाई को एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएंगे। टीचिंग के क्या क्या पोस्ट आते हैं, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। टीचिंग में ही लाइब्रेरियन, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सब टीचिंग में ही आते हैं। टीजीटी, पीजीटी, ऑल सब्जेक्ट। नवोदय विद्यालय में पीआरटी नहीं रहता है। नवोदय विद्यालय में ये भी नहीं रहता है, प्री प्राइमरी टीचर नहीं रहता है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट रहता है। ट्रेन ग्रेजुएट थर्ड लैंग्वेज के लिए भी रहता है। हालांकि इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन की भी वैकेंसीज आती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कैलेंडर जारी नहीं किया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जारी किया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो वैकेंसीज आएंगी, ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। कंपटीशन अभी हुआ ही था, जस्ट 2022 में तो आई थी एडवर्टीजमेंट ना, तो बहुत लोग अपियर हुए, उनको पता भी है। लेकिन क्या एज क्राइटेरिया किस पोस्ट के लिए वगैरह, ये जो है ना मैं डिटेल एक वीडियो बना देती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर पॉसिबल होगा तो जो वीडियो बनेगी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह को, इनको एज में रिलैक्सेशन, महिलाओं को एज में रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं मिलती है। नवोदय विद्यालय में मिलता है 10 साल का एज में रिलैक्सेशन महिला कैंडिडेट्स को मिलता है। अब इसमें और भी चीजें दी हुई, 3 पेजेस का ये मॉडल कैलेंडर जारी किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेंटेटिव एक वर्ड यूज किया है तो थोड़ा सा रहेगा, हो सकता है, लेकिन मोस्टली आ जाएंगे 15 जुलाई तक एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। इलस्ट्रेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया है, बट वो आएंगे, मोस्टली आएंगे एडवर्टीजमेंट। नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे ही रिक्रूटमेंट का वक्त शुरू होता है तो फेक जो है ना नोटिसेस, फेक एडवर्टीजमेंट आने शुरू, फेक वेबसाइट भी बन जाते हैं। इसलिए वेबसाइट पर जब भी आपको आना है तो नवोदय विद्यालय समिति या एनवीएस विकिपीडिया करके आ पाए। विकिपीडिया के लिंक्स ऑथेंटिक होते हैं, उसमें फेक होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो अभी भर्तियों का सीजन आने लग गया, जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे भर्तियों का सीजन आएगा, बहुत सारे फेक वेबसाइट आ जाएंगे। किसी भी फेक वेबसाइट से कभी भी अप्लाई नहीं करना, पहले विकिपीडिया से होते हुए जाना, या कम से कम आपको कई जगह पे या नोटिस दिख जाए तब अप्लाई करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जल्दी से जल्दी वैकेंसीज आ जाए।